हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरेंटी इफेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। और ये वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई से रिलेटेड जो आई ट्रेड्स होती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फेरेंटी इफेक्ट मोस्टली जो होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। 1890 में एस जेड फेरेंटी नामक वैज्ञानिक ने जो था फेरेंटी इफेक्ट की खोज की थी। आखिर इसमें होता क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के जो होते हैं हमारे प्राप्ति सिरे पर, मतलब कि जहां पर हमारा रिसीविंग एंड होता है पर वोल्टेज जो होता है सेंडिंग एंड से अधिक होता है। मतलब कि इनपुट और आउटपुट में अगर हम बात करें कि इनपुट में जैसे कि हमने मान लीजिए प्राप्ति सिरे हमारा जो हो गया आउटपुट हो गया एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड से अधिक होता है। इनपुट में हमने इतना दिया और आउटपुट में हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो है फेरेंटी इफेक्ट हो रहा है। ओके, ये जो होता है सिर्फ एसी सिस्टम में होता है, इसको हम चार्जिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज से बड़ा होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज, मतलब कि ज़्यादा होता है। हाँ, ये प्रभाव जो होता है हमारी लंबी दूरी की लाइन में या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। ये बहुत ही कम लोड हो या लोड ही ना हो हमारा जो रिसीविंग एंड है, तब ये जो होता है हमारा फेरेंटी प्रभाव होता है। ओके, देखिए एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको आमतौर पर हमारे साथ होता क्या है। ऐसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई ट्रांसमिशन वाला क्षेत्र है, ओके, या यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ से हम जो है अपना वोल्टेज जो है यहाँ तक भेज रहे हैं। तो हमारा नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे 10 भेज रहे हैं तो हमारा जो है यहाँ पर मोटर को 9 वोल्ट ही प्राप्त होता है। मतलब कि जो हमारा 1 वोल्ट जो होता है ड्रॉप हो जाता है। आपको ये पता होगा कि कुछ हमारा रेजिस्टेंस में ये सब में खर्च हो जाता है वोल्टेज ड्रॉप, ये होता है हमेशा। लेकिन हमारा फेरेंटी प्रभाव में क्या हो रहा है कि हम मान लीजिए यहाँ पर 10 दे रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है यहाँ पर 10.5 मिल रहा है, 10.2 वोल्टेज जो है बढ़कर मिल रहा है। तो ये हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, मतलब कि है ना। तो फेरेंटी प्रभाव क्या है, बिल्कुल इसके विपरीत हो रहा है। तो आखिर माना जाता है कि ये कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि माना जाता है कि इमेजिनरी जो कैपेसिटर के कारण ऐसा होता है क्योंकि बीच में जो होते हैं कैपेसिटर बन जाते हैं तो करंट का क्या होता है ड्रॉप होता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। कैपेसिटर से बहने वाले करंट को हम चार्जिंग करंट कहते हैं। ओके, अब ये लाइन हमारी बह रही है आर वाई बी। अब इसमें करंट हमारा कैपेसिटर इमेजिनरी कैपेसिटर आखिर बन कैसे रहा है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। कैपेसिटर तब बनता है जब दो चालकों के बीच डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर होता है उसका निर्माण ही ऐसे होता है कि दो इलेक्ट्रोड मतलब कि प्लस और माइनस के बीच में जो होता है कुछ डाइलेक्ट्रिक चीज को लगा देने से ही कैपेसिटर का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है। ओके, हाँ, देखिए अब मान लीजिए हमारे ये जो चार लाइन हमारी जा रही हैं, ओके, यहाँ से। अब जैसे ये हमारी एक चालक है, उसके बीच का ये एक और चालक हो गया, तो ये जो होता है हमारे दो चालक हो गए। आप यहाँ देख सकते हैं आप। ओके, हाँ, अब इसके बीच में जो एयर होती है वो क्या होती है, वो डाइलेक्ट्रिक का वर्क करती है। कैसे कि एक कुचालक की भांति जो है कार्य करती है। तो जब दो चालक के बीच कुछ कुचालक चीज आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर बन जाता है। तो यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो होते हैं कैपेसिटर बन जाते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, फेरेंटी प्रभाव होता है। क्या होता है, फेरेंटी प्रभाव। फेरेंटी प्रभाव जो होता है लाइन की कैपेसिटेंस के कारण होता है। अब ये याद रखें। ओके, जैसे जैसे लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है धारिता के कारण उसमें जो आवेशन धारा चलती है वह जुड़ने वाले प्रभाव की होती है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप की वजह से बढ़ जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह आप ये भी देख सकते हैं कि अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके, जिसमें वोल्टेज ड्रॉप की वजह से बढ़ जाता है और लोड धारा से आवेशन धारा का क्या होता है, मान बढ़ जाता है। देखिए ये नॉर्मली कब होता है, जब बहुत कम लोड हो या लाइन पर कोई लोड हो ही ना रिसीविंग एंड पर। ओके, तब ये फेरेंटी प्रभाव होता है। अब देखते हैं हम कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रिएक्टर मतलब कि करंट लिमिटिंग रिएक्टर का प्रयोग करते हैं। हम रिसीविंग एंड पर करते हैं, जो कि कम भार पर चार्जिंग धारा के कारण वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए करते हैं, यानी करंट को सही करता है। ओके, हाँ, ये जो होता है हमारा फेरेंटी प्रवाह जो होता है, वोल्टेज राइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर
ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन। ओके, तो ये जो वोल्टेज राइज होता है ये अनुक्रमानुपात होता है लंबाई के स्क्वायर के, मतलब जितनी ज्यादा लंबाई का स्क्वायर होगा उतना ही वोल्टेज राइज होगा। ओके, हाँ। ट्रांसमिशन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से 66 किलोवोल्ट तक ही किया जा सकता है, जबकि हम अपने बाहर की जो बाहरी तौर पर देखते हैं वो तो बहुत सारा ज़्यादा आजकल होने लगा, 765 केबी तक जो है होने लगा है हमारा, है ना। और 10 किलोमीटर तक ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब कि अंदर से अगर हम भेजना चाहें केबल की सहायता से तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 66 किलोवोल्ट तक ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 10 किलोमीटर तक ही इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए, Faraday effect is more than acquires in short transmission cable because their capacitance is high। देखिए, Faraday effect is more than acquires in short transmission cable। देखिए, जैसे हम जो केबल का यूज़ करते हैं ना, जैसे हम आपने केबल्स वगैरह देखी होंगी हमारे घर में जो आता है, इसमें क्या होता है, मोर देन एक्वायर्स, Faraday इफेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर कैपेसिटेंस इज हाई, क्योंकि इनका कैपेसिटेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, हाँ, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम बात कर लेते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर लेते हैं और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ लॉन्ग में और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा था। तो देखो, 0 से 80 किलोमीटर की अगर लंबाई है और यदि 0 से 20 किलो वोल्ट की अगर सप्लाई है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, इसमें जो हमारा कैपेसिटेंस होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य माना जाता है। ओके, हाँ, तो इसमें क्या माना जाता है, दूज इन दिस ट्रांसमिशन लाइन ओनली कंसिस्ट आर एंड रेजिस्टेंस एंड प्रेयर। ओके, एक्सएल जिसे हम बोल सकते हैं। ओके, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखिए 80 टू 200 किलोमीटर हो जाए या 20 से 100 किलो वोल्ट की जो है सप्लाई हो जाए तो उसको हम किस में लेते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में लेते हैं और यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटेंस इज ल्यूम्ड होता है। ओके, हाँ, देखिए बहुत सारी जगह आपको 200 की जगह 160 भी मिल सकता है, 160 किलोमीटर देखने के लिए, है ना, ये भी लिखा हुआ है बहुत सारी जगह पर। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होता है यहाँ पर भी 160 डिग्री से ज़्यादा 160 किलोमीटर से ज़्यादा का जो होता है, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, अपने इसमें 200 किलोमीटर से ज़्यादा जो है माना गया है। ओके, हाँ, और 200 किलो वोल्ट से ज़्यादा का जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को माना जाता है। अब C इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि C हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे हमने देखा कि ये कैपेसिटर बना, फिर ये कैपेसिटर बना, यहाँ पर जो होता है बहुत सारे कैपेसिटेंस जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आखिर Faraday इफेक्ट होता क्या है। वैसे हमारे नॉर्मली ITI में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें होता क्या है, जिसमें हम जानते हैं रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है। ये सब जो नॉर्मली आपको बेसिक बातें जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सरस्वती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।